नमस्कार साथियों। मैं एडवोकेट सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर एचआरपीसी, आप सभी का इस वेबिनार में एक बार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं इस हफ्ते। वो टॉपिक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अभी जो हम देखेंगे तो आर्टिकल 24 के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो लॉ है, जो संविधान है हमारा, और जो कानून है, वो यह बैन लगाता है, यह रिस्ट्रिक्टेड करता है कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 साल है या 14 साल से कम उम्र के बच्चे से किसी भी फैक्ट्री में या किसी माइन में, माइन मतलब जैसे हम कहेंगे कि कोयले की खदान, जहां तो खदान कहेंगे, माइन में, फैक्ट्री में, या हजारडस प्लेस में। हजारडस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा घातक होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, जिससे कि उसके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कार्बन बनाने की फैक्ट्री हो गई, कोयला निकालने की फैक्ट्री हो गई, तो ये सब हजार्डस प्लेस में आते हैं। या फिर पॉलिथीन बनाने की जगह हो गई जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, या फिर कहीं डीजल पेट्रोल या तो अलग किया जा रहा है या जलाया जा रहा है जिसके थ्रू ये काम हो रहा है, तो वो हजार्डस प्लेस में काउंट होते हैं। और उन प्लेसों पे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रिस्ट्रिक्टेड है कि वह किसी भी हालत में वहां पर ना तो काम कर सकते हैं, ना उन्हें वहां अपॉइंट कराया जा सकता है। और यदि ऐसा करवाया जाता है तो ये संविधान के आर्टिकल 24 के तहत कानूनन, सॉरी, संवैधानिक अपराध माना जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाता है। और आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप अपने प्रश्न बताएं और हम डिस्कशन करते हैं उनके ऊपर। जी साथियों। किसी साथी का कोई सवाल है क्या अभी? जैन सर। जय हिंद करदन साहब। सर आपका आशीर्वाद मिल जाता है, यही बहुत है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कोई आशीर्वाद नहीं दे सकते किसी को। बस हम तो कहें तो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। हम सब, आप सब लोगों की सहायता कर रहे हैं और आप हमारी कर रहे हैं। ये सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, ये कह सकते हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें तो नॉर्मल लगता है, चलो काम है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। ये सर मैंने कई दुकानों से और कई जो बैंड वाले फैक्ट्री वालों से कई बच्चों को मैंने निकलवाया है, करीब एक बहुत साल अच्छा। पहले। हाँ हाँ। हाँ, जो लोग दुकानों पर बच्चे लग रहे थे 10-10, 12-12 साल के, 14 साल के। चाइल्ड लेबर जिसे हम कहते हैं बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, लेबर के तौर पे। हम्म। और कुछ बैंड वालों को यहाँ लग रहे थे कुछ फैक्ट्रियों में। तो करीब एक साल करीब 11-11 महीने करीब हो गए, तो मैंने कई लड़कों को वहां से हटवाया था मैंने। बहुत बढ़िया करा ये तो आपने। हाँ जी सर, मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ सर मैं। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, हमें बड़ी खुशी हुई ये जान के कि आपने। मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा तो और ज्यादा ही तरक्की होगी, ऐसी बात नहीं। नहीं, बिल्कुल। देखो जी, हम तो, हमारी संस्था का काम ही ये है कि हम लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और उनके अधिकार उनको बता सकें, ताकि उनके अधिकारों का हनन होना बंद हो जाए। यही हमारी ड्यूटी है। सर ऊर्जा देने वाले हों तो शक्ति तो अपने आप बढ़ जाती है। हाँ, ये बात सही कही आपने। हाँ। ऊर्जा अगर तो मिलती मैं रहे, आप, शक्ति। बिल्कुल करदम साहब और अपने सभी साथियों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और एक तो अगर आप रिक्वेस्ट माने तो इसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और मैं आप सबसे जानना भी चाहूंगा कि ये क्या वजह है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे मुश्किल से 8 या 10 या फिर 5 लोग जुड़ पाते हैं। सर देखिए, ऐसी बात है, हर मैं आदमी बात मैं करना नहीं मैं चाहता है। करदन साहब, एक मिनट, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम जो काम कर रहे हैं वो समाज की सेवा है।
और जी, समाज की सेवा हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कर सकें वो बहुत अच्छा होगा। अब ज़्यादा स्टेट से ज़्यादा एकदम लोगों के लिए सेवा करने के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमने बनाया देखो, हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम आपके गली में जाते, वहाँ पे स्पीच दे के आते। लेकिन हमें पता है कि अगर एक गली में, मोहल्ले में जाएँगे, मुश्किल से अद मुश्किल हम 4 या 5 लोगों को या 10 लोगों को, 20 लोगों को जोड़ पाएँगे। लेकिन जी ये सर, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पर हम हज़ार लोगों को भी एक साथ जोड़ सकते हैं अपने साथ। दूसरी बात जी, किसी को कभी कहीं जाना नहीं है। ना तो मुझे आपके पास जाना है, ना आपको मेरे पास आना है। भई अपने घर में जी, एक लिंक भेजा है आपको, मोबाइल पे क्लिक करो, आप सब मेरे साथ जुड़ गए। तो जो भी चर्चा हम सब लोग आपस में करते हैं, उस चर्चा का फ़ायदा हमारे सभी साथियों को मिलेगा, ठीक है? अब जी, जब हमारे साथियों को उसका फ़ायदा मिलेगा, तो इसका बेनिफिट जो है उनको ही होगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो हो ही नहीं पाएगा जो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। क्योंकि जैसा जी मैंने सर, आज बताया कि आर्टिकल 24 में क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बात तो सिर्फ 8 ही लोगों को पता लगी ना, बाकी लोगों को कैसे पता लगेगी? तो मैं आप जी सभी सर। से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथियों को, संबंधियों को इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आने की कोशिश करें, ताकि जब वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे तो उनको हम उनके अधिकारों के लिए अवगत करा पाएँगे, जिससे उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकेंगे, आने वाले सर समय कुछ पर भी लोग और अभी भी। सर कुछ लोग जुड़ तो गए हैं, लेकिन वो उनके बात करने की हिम्मत नहीं पड़ पाती है, सवाल पूछ नहीं पाते हैं, नहीं, अपने आप बात को डरा-डरा आपकी महसूस ठीक है। करते हैं। नहीं, ऐसा देखिए मैं तो अगर मैं आपको मतलब क्या किसी को ऐसा लगता है कि मैं शक्ल से आदमी नहीं दिखता? नहीं, नहीं, आपको आपको मालूम है फिर तो स्टेज फिर बनती है घबराने जी, की ज़रूरत क्या है? आप मुझसे ईज़िली कुछ भी पूछ सकते हैं जो कि कानून के दायरे में हो और एक तहज़ीब से की जाने वाली बात हो, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं, हमें आपकी प्रॉब्लम पता नहीं लगेगी। ज़रूरी नहीं है ना कि जो करदम साहब की परेशानी है, वो आपकी भी हो। जी, जी, जी। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जॉइन करें, अपने साथियों से जॉइन करवाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने हो सके मुझसे सवाल पूछें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और जितने आप सवाल पूछेंगे उतनी क्वेरीज़ हम सॉल्व कर पाएँगे। जितनी क्वेरीज़ हम सॉल्व कर पाएँगे तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ही सभी साथियों को होगा। जी सर, मैं तो ये देख रहा हूँ लोग पूछते ही नहीं है। ये तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, इससे बहुत जानकारी मिलेगी। आप एक-दूसरे से बात करना सीखेंगे, उससे थोड़ी या फिर आप सिर्फ़ जॉइन करके छोड़ देते हैं, सुनते भी नहीं है मेरी बात को। वही तो मैं कह रहा हूँ सर ऐसा तो नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ जॉइनिंग ले लिया, लेकिन वो बात करना नहीं चाहते हैं। या तो शर्म लगती है, या फिर उनको बोलने में थोड़ी झिझक महसूस होती है, हाँ, तो या देखो फिर बोलना नहीं झिझकने की चाहते तो हैं। कोई ज़रूरत है नहीं। कभी ना कभी आपको ज़िंदगी में कोई ना कोई काम पहली बार ज़रूर करना होगा। अब ये तो सर ऐसा हो गया कि स्टेज पर नेता एक ही नेता बोलता है, बाकी लोग बोलते ही नहीं है। हाँ, यहाँ तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ़ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब भी अपना पक्ष रख सकते हैं। और यदि किसी हमारे साथी को हमारे एचआरपीसी का मेंबर बनने में कोई परेशानी हो रही है, आप ये सवाल भी यहाँ उठा सकते हैं। क्या आपको मेंबर क्यों बनना चाहिए? ये भी आप सवाल हमारे पास उठा सकते हैं। मेंबर बनने के क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये भी आप हमारे सामने सवाल उठा सकते हैं। ये नहीं सब सर, ये तो चीज़ें बहुत हम यहाँ बढ़िया पे बात है। डिस्कस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। देखो, सपोज़ करो आपने कुछ मुझसे पूछा और अगर मुझे नहीं पता होगा तो या तो मैं आपको अगले दिन बता दूँगा या फिर हमारे अगर किसी और साथी ने जॉइन किया होगा वो बता सकता है आपको। जी सर, बहुत बढ़िया बात है। ये एक छोटा प्लेटफ़ॉर्म है, इससे बहुत जानकारी मिलती है। नहीं, ये एक प्लेटफ़ॉर्म पहला है। बहुत बड़ा है लेकिन हम सब लोगों ने छोटा बना रखा है। नहीं, प्लेटफ़ॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। बहुत बड़ा है। देखिए, अब सोचने वाली बात है, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने शेव करी है, नहीं करी है, आपने मुँह धोया है, नहीं धोया, आपने अच्छे कपड़े पहने, नहीं पहने, आप अंधेरे में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। आप कहीं भी, कैसे भी, किसी भी स्थिति में जॉइन करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं किसी से ये कह रहा हूँ कि आप वीडियो ऑन करो, मैं आपको देखूँगा तभी कोई बात बताऊँगा। तो ऐसा भी नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा मतलब मैं जानना चाहूँगा कि ये रीज़न क्या है कि आप लोग इसको जॉइन कम से कम कर रहे हैं? सर कुछ लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि ह्यूमन राइट क्या है, एचआरपी क्या है, कुछ लोग स्वाद के लिए ले लिया है, कुछ उसको वो जानना तो ही चाह रहे आप हैं कि यार लोगों उनके को पास एक वो जानना रास्ता भेज दिया। वो देखो, वो जब आप लोग सवाल करेंगे तभी तो पता लगेगा। नहीं, वो पूछ ही नहीं, बस सवाल का मतलब ही नहीं होता है।
उनके पास कार्ड पहुंच गया फोन में, उसके फोन में कार्ड आ गया व्हाट्सएप पे, बस लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, लेकिन लेकिन ना एक तो वो जान पा सोचने रहे हैं कि इसका वाली मतलब बात क्या है है, कि कहने में नहीं जब बता आपको पाते। उस कार्ड के बारे में, उस कार्ड की संस्था के बारे में, अपनी पोस्ट के बारे में, अपने कामों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में यदि आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप दूसरों को कैसे क्या बताएंगे? नहीं नहीं, उनको उनको जानकारी से मतलब नहीं है, केवल उनको एक कार्ड के मतलब उसके के कार्ड लिए हमारे व्हाट्सएप पे आ हाँ, गया बस। नहीं देखिए हेलो। मैं आप हाँ जी, अमित जी बताएं प्लीज। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। मैसेज सर प्रतिदिन देखते हैं और आप प्रतिदिन एक्टिव होके सभी लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपको। और थैंक थोड़ा यू। समय व्यवस्था की वजह से हम महत्वपूर्ण बैठक को नहीं अटेंड कर पाते हैं, हम लोग का खामियां या हम लोग का गलती कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रतिदिन अगर सभी विषय को अध्ययन कर लें तो बहुत हम लोग को जानकारी हो जाएगी, और हम लोग एक समाज में जब भी बैठेंगे तो मुंह झुका कर नहीं बैठना पड़ेगा। हर मुद्दे पे आपके जो मार्गदर्शन मिलता है उससे हम लोग बहुत जानकारी हम लोग को मिल सकता है, लेकिन नहीं पर डे हो पाता है। लेकिन आज हम फिर बहुत दिन के बाद 10-15 दिन के बाद फिर ज्वाइन किए हैं। नहीं देखिए तो वो मैं समझ सकता हूँ कि डेली आप सब लोगों का ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हमारे बहुत सारे पर्सनल काम ऐसे होते हैं कि जो हम नहीं ज्वाइन कर पाते। लेकिन मैं बस रीजन जानना चाह रहा था कि इतने महीने हो गए हमारे इस प्लेटफॉर्म को चलते हुए, हम नंबर ऑफ काउंट्स क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्यों नहीं बढ़ पा लिंक रहा? लिंक क्या लिंक सर मेरी तरफ से देखिए लिंक क्या सर भेज दे मेरी रहे, फॉरवर्ड कर दे रहे हैं सर डेली। लेकिन एग्री सर ग्रुप में मतलब सर किसी तरह का समझ में नहीं आ पा सर कि झारखंड में कितने लिस्ट हैं, बिहार में कितने हैं, तो या मैं फिर धरातल आप पे कैसे मैं काम करना है। मिस्टर अमित मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप कितने लोगों को जानते हैं अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अपने एरिया में? 4-5 लोगों को सर जान रहे हैं। तो आप कम से कम 5 लोगों को ज्वाइन कराओ। उनको बोलो कि भाई शाम को वेबिनार लगता है, वहां पर इतनी पते की बात बताई जाती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी है तो आप मुझे भी कह सकते हो कि सर आपकी तरफ से ये कमी है, कोई हमें कोई हमें कमी नहीं है सर। ये सही करने की जरूरत है। देखो बिल्कुल शर्माने की इतना जरूरत नहीं है इतना यहाँ पे। इतना एक्टिव संगठन तो कोई नहीं है सर कि वेबिनार डेली आप एकदम टाइमली दे रहे हैं 9 बजे, मतलब 9 बजे। इतना एक्टिव संगठन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना एक्टिव कोई हम नहीं देख रहे हैं कि एक्टिव कोई पर बेसिकली डे। देखो अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे गलती नहीं है तो फिर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के अधिकारों का काम कर सकें, अधिकारों के लिए काम कर सकें। ठीक है सर ये अमित जी। तो मुद्दा पे आना चाह रहे थे सर, जैसे कि बाल मजदूरी जो है माइंस वगैरह में तो नहीं होता है कोयला खनन में, क्योंकि वो कंपनी सिस्टम समझ रही है सरकार का या केंद्र सरकार का। लेकिन मिठाई दुकान हो गया सर, डेकोरेटर हो गया, डीजे हो गया, ये सब देखते हैं कि ये करते हैं और लेबर उनको हम लोग मना। कमिश्नर के बारे में जानते हैं आप? जी सर, श्रम विभाग जान रहे हैं सर। हाँ तो श्रम विभाग का जो लेबर कमिश्नर है, सपोज करो मिठाई की दुकान पे कोई ऐसा छोटा बच्चा काम कर रहा है, आप उसकी फोटो खींच के और आप अगर सर उसको वैसा वैसा करते सुनो हैं सर तो सुनो खराब भी लगता सुनो है। वो बोलते हैं कि सर ये बच्चा कोई माँ बाप नहीं है, कहीं भीख मांगेगा जाके, या काम कर रहा तो अच्छा है ना, मेहनत करके कमा रहा है तो उसका तो विकल्प दूर श्रीमान कर रहे हैं। आपने अगर मेरे पुराने वेबिनार देखा हो तो उसके अंदर गवर्नमेंट ये भी तो कहती है कि 14 साल 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए। वो मैंडेटरी प्रोविजन है। गवर्नमेंट स्कूल में खाना पीना रहना सब फ्री देती है। गवर्नमेंट मिड डे मील देती है, बुक्स देती है स्टडीज के लिए, सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो उस व्यक्ति का यही अधिकार थोड़ी कि वो अपनी मिठाई की दुकान पे उस बच्चे को लगा ले, स्कूल भी तो भेज सकता है। ये तो है। बहुत सारे डीजे वगैरह हम देखते तो हैं सर कि कम देखिए रेट देना देखिए होता है। मिस्टर अमित जी, मैं जी आपकी सर। बात काट नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना जी कि सर। दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाना तो गलत है ना, जी सर। कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आप दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा रहे कि अगर उसके माँ बाप नहीं है तो आपने क्या करा कि ठीक है भाई तू मेरे यहाँ काम करने लग जा। ये कोई सेवा थोड़ी हो गई। ये तो आपने क्या करा कि एक आदमी जो सपोज करो 25 साल का लड़का अगर मैं वहां पे रखूंगा और मुझे उसको 15,000 देने होंगे तो मैंने उस जी बच्चे को बस खाने पीने पे रख लिया 2,000 रुपए। हाँ। जी 2,000, 3,000, 4,000 पे रख लिए, बिल्कुल सर। तो ये तो गलत हो गया ना फिर उस बच्चे के साथ में। इसके बहुत लिए ही लोग तो के हम माता माता पिता भी, जैसे कि 4-5 बच्चे हैं तो वो भेज दिए दुकान में, चलो 2-2, 3-3 हजार भी कमाएगा, 4 बच्चा है तो तो दस मैं हजार तो वही आएगा बात महीना तो में। कहना चाहता हूं, हम एचआरपीसी के मेंबर होके हमारा यही तो काम है कि हम उनकी फोटो खींचे और उस एम्प्लॉयर को या फिर उस दुकानदार को ये बात जाके बोले कि आप जो कर रहे हो ये चाइल्ड लेबर के अंदर आता है, और अगर आप ऐसा नहीं रोकोगे, इसे नहीं बंद करोगे तो हम इसकी आपकी कंप्लेंट कर देंगे। जी सर। बिल्कुल कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, और लेबर कमिश्नर के यहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए, यही तो उसका अधिकार है। एक बच्चे का जो अधिकार है वो ये है कि वो उस चाइल्डहुड एज में वो खेले, वो पढ़े, ये नहीं कि वो मिठाई की दुकान पे मिठाई बनाए और चाय के बर्तन साफ करे। तो अमित जी जो आपने बात छेड़ी ना वो बहुत अच्छी छेड़ी है।
हम इस हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इस दिशा में भी मन में काम सर ये करती कहीं है। ना कहीं कंफ्यूजन था कि नहीं किसी बच्चे का हम कुछ दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम वो काम कर रहा, मेहनत कर रहा, डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए हम लोग कभी नहीं रोके नहीं 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 प्रयास नहीं, नहीं किए। देखिए गलत चीज तो गलत है। अब एक बात देखो, अगर किसी व्यक्ति ने जुर्म कराया हम उसको जेल में डाल देते, उसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको उसके अधिकार हमने छीन लिए कि भाई आप बाहर नहीं घूम सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, है ना। तो वो अगर एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना होगा हमें। ठीक है सर, आपसे क्या? प्रयास करेंगे कि जितना भी क्षेत्र में दुकान है, मिठाई दुकान, डीजे वगैरह बंद करवाते हैं सब। हाँ बिल्कुल, आप उसको जाके अपना कार्ड दिखा सकते हैं, पुलिस को लिखित में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और चाइल्ड लेबर के यहाँ पे एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उसका फाइन कटेगा, उसका चालान कटेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रॉपर सबूत के साथ आप ये काम करें, ऐसे ही ना कुछ संगठन में सर कंप्लेंट फाइल। प्रतिलिपि वगैरह कहाँ भेजना होगा सर? जैसे कि हम किसी को लेटर किए तो हम चाहते हैं संगठन में भी उसका प्रतिलिपि दें एक। हाँ तो आप हमारी कंप्लेंट के पोर्टल पे डाल सकते हैं ना। अच्छा, एचआरपीसी का जो वेबसाइट है ना, उस पे एक पोर्टल है, वहां पर डाल सकते हैं आप, है ना। ठीक है सर। जी, उसके लिए हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो हमारी एचआरपीसी के, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। जी, थैंक यू ठीक है अमित सर, जी। अन्य सदस्यों को मौका दिया जाए, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, राजा जॉन जी जी। जी राजा जी, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे इन्होंने आपने बोला सर, जय हिंद सर। जैसे जय आपने हिंद। बोला ये कि जैसे बच्चे लोगों को स्कूल में डालना चाहिए और बच्चे लोगों को प्रोवाइड कर रही है हॉस्टल। तो बिहार के अंदर कहीं कहीं है ऐसा जिला कि उसमें हॉस्टल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है, तो उसको कहाँ नहीं, पर डाला मैंने जाए? हॉस्टल के लिए नहीं कहा। देखिए, एक 14 साल के बच्चे को हॉस्टल, और अगर मैंने ऐसा कह दिया तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरा ये कहना है कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत सरकार ने ये मैंडेटरी प्रोविजन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में 21A में, ठीक है। तो वो वहां पर ये प्रोविजन है कि प्रत्येक बच्चे को जिसकी उम्र 6 साल से 14 साल तक की है उसको फ्री में गवर्नमेंट शिक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, जैसे तो ये उन्होंने एक उसका सवाल भी, अधिकार है। हाँ उन्होंने सवाल भी किया था, जो अनाथ है जैसे कि जिसके माँ बाप नहीं है तो वो फिर कहाँ रहेंगे? तो उनके लिए भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना सर। तो देखिए, अनाथ आश्रम, जब कोई व्यक्ति अनाथ है तो उसके लिए अनाथ आश्रम बना हुआ है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं उसको मैं अपने घर में नौकर रख लूंगा या अपनी दुकान में नौकर रख लूंगा। अनाथ अच्छा, और आश्रम उन्हीं लोगों के लिए तो बनता है जिसका हाँ कोई कोई, नहीं है। वही मैंने आपसे पूछा कि कोई कोई जिला में नहीं है वो अनाथ नहीं होगा, आश्रम ऐसा नहीं हो ही है, नहीं तो उसके सकता। लिए क्या है? अगर अनाथ आश्रम नहीं है तो वहां के डीएम से आप पूछ सकते हैं, डीएम कार्यालय में वो बताएगा अनाथ आश्रम कहाँ पर है। आरटीआई लगा के वहां पूछ सकते हैं आप। जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं ओके सकता किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राज्य में कोई अनाथ आश्रम ना हो। ओके सर, और एक और सवाल था, जैसे कि हम लोग आवाज इस पर मैरिज के रिलेटिव हम लोग आवाज उठा सकते हैं कि नहीं? जैसे कि किसी का पति सता रहा हो, हस्बैंड किसी को सताव दे रहा हो ज्यादा और पत्नी को रखना नहीं चाहता हो ऐसे, तो इस पर हम लोग आवाज उठा सकते हैं कि नहीं? इसकी बिल्कुल क्या? उठा सकते हो, बिल्कुल उठा सकते हो। उन मैडम को उनके अधिकार बता सकते हो कि कानून में आपके क्या अधिकार हैं, क्या आपके पति आपके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। हम्म, ये उनके अधिकार हैं, तो आप उनके अधिकारों के लिए उनको अवेयर कराएंगे। हिंदू मैरिज एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 498 है आईपीसी की है। तो ये सब प्रोटेक्शन के लिए ही तो है लेडीज की। ठीक ठीक है है तो ना। सर, हाँ तो सर जैसे इसकी कंप्लेन कहाँ, मतलब थाना में देने पड़ेगी कि जैसे हम लोग अपने बिल्कुल टीम? थाने में, बिल्कुल थाने में देनी पड़ेगी। तो उसका कुछ फॉर्मेट होगा ना, जैसे कि अभी हम लोग तो नहीं नए नहीं, ज्वाइन। लिखित में कंप्लेंट फाइल करो, लिखित में लिख दो कि सेवा में श्रीमान। वैसे अगर किसी महिला के विरुद्ध, मतलब महिला के लिए कोई कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, तो हाँ हाँ, आप वो कंप्लेंट जो है वो महिला पुलिस स्टेशन में फाइल होगी। ओके। या फिर महिला, क्या कहते हैं उसको, वुमेन सेल, महिला वुमेन सेल को हिंदी में क्या कहते हैं। चलो महिला छोड़ो, अभी बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा बिल्कुल वुमेन सेल को हम क्या कहते हैं। सर पहले महिला थाने में एक लिखित प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वही जो महिला थाना जो है ना, जो वुमेन सेल कहते हैं बेसिकली उसको, तो वहां पर आप हाँ, वो लिखित में प्रार्थना पत्र दे दें। अच्छा, व्यक्तिगत हाँ। महिलाओं के लिए होता है वो, इसी के प्रवक्ष के लिए। और आप 1091 पर भी कंप्लेंट करके कम बता सकते हैं उनको कि जी ऐसे ऐसे फलानी फलानी महिला के साथ में ये गलत हो रहा है और इसको प्रोटेक्ट किया जाए। ओके सर। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम। और जब इन दोनों जगह पे काम ना हो तो आप पुलिस स्टेशन में भी दे सकते हैं। अगर आप पुलिस स्टेशन में लिखित कंप्लेंट देंगे तो वो महिला थाने के अंदर ऑलरेडी ट्रांसफर कर देंगे उसको ऑटोमेटिकली। ओके। ठीक है ना।
जी बताएं हमारे किसी और साथी का कोई सवाल प्लीज। दिनकर जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम साहब, कहाँ थे आप? अरे सर हम तो आपकी जैसे बातें सुन रहे थे सर, बस मौन होके। स्वास्थ्य तो ठीक नहीं था, तब मैं कहा कम से कम दस निकले भाई के। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी व्यास जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? बोलिए। जी व्यास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ सर, मैं ऐसा पूछ रहा था कि आपके जी यहाँ जो मेंबर बनते हैं, ये 100 जी रुपये वाला, बरोबर, ये 500, 100 से सीधे 5,000 होता है, 10,000 होता है। तो ऐसा करो आप कि यहाँ के जो तालुका है, तहसील है, जिला है, उसमें फी घटा के ये करो तो और हमारे मेंबर्स बन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं हमारी टीम में से। इसमें ये कार्यक्रम में हमारे ये प्लेटफॉर्म पर 50% लोग हमारे लोग जुड़े हुए गुजरात से। तो ऐसा कुछ देखिए सब। हाँ। देखिए व्यास जी, आपने जो सजेशन दिया है ना, वो बहुत अच्छा सजेशन है। मैं आपकी बातों को स्वीकारता हूं, लेकिन देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को काम करना है, जिस व्यक्ति को किसी और व्यक्ति के हितों के लिए लड़ना है, वो कभी पैसे नहीं देखेगा, पहली चीज तो। अब आपने कहा कि पैसे ज्यादा हैं मेंबर्स के लिए, किसी की मेंबरशिप ज्वाइनिंग अलग है, कुछ का 5,000 भी है, कुछ का 4,000 भी है। तो एक सोचने वाली बात है। देखिए हर एक मेंबर की बराबर मेंबरशिप क्यों नहीं रखी गई, उसके पीछे जो रीजन है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, मतलब उसकी जिम्मेदारी है। सही अगर बात। हम प्रत्येक व्यक्ति को एक सेम प्लेटफॉर्म पर रख देंगे, तो आपने जैसा होगा, जैसे फौज में देखा होगा आपने कि अगर किसी का कोई कमांडेंट नहीं होगा तो वो टुकड़ी कैसे काम करेगी? वो तो बात सही है, लेकिन ठीक है ना? सब। हाँ बोलो। हाँ, तो देखो हर एक किसी का एक हायर सुपीरियर ऑफिसर बनाया जाएगा, जिसके इंस्ट्रक्शंस पे वो काम करें या फिर जो उनके लिए काम करे। तो जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कुछ तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने देखा, हमारा जो पर्पस है वो एनजीओ है, ये आप जानते हो। तो वो तो एनजीओ का जानता जो हूँ। मतलब होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई। सही ठीक है बात। ना? तो हाँ। जब हमारी ईयरली बैलेंस शीट बनती है तो वो नॉन प्रॉफिट की बनती है। ऐसा नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं, देखिए कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है, उसके ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं, है ना? एक्सपेंसेस तो होते हैं साहब, ये भी मैं जानता हूँ। मैं अपना खुद का एक्सपेंसेस करता हूँ। अभी मैं हर आंगनवाड़ी में चीजें बांट रहा हूँ, है बरोबर, ना? अपने हाँ खुद के पैसे से। लेकिन सब ऐसे होते नहीं है, समझ लो। हाँ, सबको तो मैं काम ये करता है। हाँ, तो मैं बेसिकली व्यास जी, जो आपने जो इनिशिएटिव ले रहे हो कि आप आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए कुछ करते हो, तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये वही आदमी लेगा जिसके अंदर अपनी अंदर से मन में इच्छा होगी कुछ करने के लिए, हाँ। या फिर वो ये समझ जाए कि इस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे क्या फायदा है। हाँ। ठीक है ना? तो सही देखो बात। पैसे कम करना, मुझे नहीं लगता, अब पता नहीं मेरे सजेशन आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन पैसे कम करना सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि पैसे कम पैसे अगर हमने कम कर दिए तो हमारे हो सकता है मेंबर ज्यादा बन जाएं, लेकिन एक बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जो के काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ मेंबरशिप लेके बैठ जाएंगे। मेंबरशिप लेके तो बैठ जाएंगे, लेकिन हम ऐसे ढूंढेंगे जो पैसा खर्चता है। अब अभी क्या है, इसमें जितने भी आते हैं, मैं तो 80% ऐसा सोचता हूँ कि सब पैसा कमाने के लिए आते हैं। मैंने देखा है, सब हो एनजीओ सकता है, हो सब सकता है। एनजीओ का देखा है, अच्छा बराबर। और जी एनजीओ भी क्या करती है वो भी मेरे को मालूम है, बराबर, कि एनजीओ क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, आप आते हो, आप हर रोज 9 बजे आ जाते हो, समझ सब सिखला सबको समझाते हो कि क्या है क्या नहीं, बराबर। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि सबको जुड़ने का और साथ में लेके जाने का। अभी मेरे पास 50 आदमी की टीम है, समझ लो, बराबर। तो 50 आदमी को 500 में कन्वर्ट कैसे करें, वही मैं सोचता हूँ, वही मैं ठीक सोचता है। हूँ, तो बराबर। मुझे हाँ जी, तो हाँ। देखिए व्यास जी, 50 को 500 में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा कि सपोज करो हम
एक छत पे चढ़ना चाहते हैं और अभी मैं फर्श पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। सही अब बात मुझे अगर छत पे चढ़ना है तो ऐसा तो है नहीं मैं एक स्टेप उठाऊंगा और छत पे चला जाऊंगा, मुझे नहीं स्टेप बाय स्टेप जाना नहीं, होगा, हाँ, ठीक है। तो देखो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, सही बात, उस कंडीशन में क्या होता है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है आपके साथ, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन काम नहीं कर रहा। सही तो बात, वो जो 50 से 500 की जो मेंबरशिप करनी है या फिर हमें जो अपने मेंबर्स बनाने हैं उनके फायदे के लिए, तो वो सब मिलके करेंगे। अब आइए अगर हम सोचे कि सिर्फ हम अकेले करेंगे, जैसे आप अगर अकेला करना चाहें तो वो करना बहुत नामुमकिन हो जाएगा या फिर उसे करने में बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। सपोज करो हो सकता है 5 साल लग जाए, तो नहीं इसलिए ऐसी आप, बात, हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैंने जी 50 कर दिए, बरोबर, जी, बहुत 50 अच्छी लोग, बात है। तो तो वो डायरेक्ट भी हो जाता है, वो हमारे में नहीं गिनते। डायरेक्ट भी जो कर देते हैं गुजरात में, मैं गुजरात में हूँ, बरोबर, तो जो दूसरे भी हमारे वजह से आते हैं वो हमारे में नहीं गिनते वो लोग। मैं एक काम करता हूँ, आपकी ये क्वेरी में लिख के रख लेता हूँ और अपने जो हमारे साथी हैं मैं उनको ये बात जरूर पूछूंगा कि क्या हाँ ऐसा होता है कि जिसको डायरेक्टली ज्वाइन कराया जाता है हाँ वो उनका काउंट कहाँ जाता है, ठीक है ना। हाँ, और डायरेक्टली भी ज्वाइन के अंदर मतलब कि इनिशिएटिव आपको मिलना चाहिए लेकिन वो कहीं और चला जाता है, ऑन चला जाता है, तो ठीक हमको है ना। कोई कोई लाभ हमको नहीं मिलता। ऐसे तो हमारा 100 के ऊपर हो गया है। हमको जी बोला था आप 100 मेंबर कर दोगे तो आपको गुजरात स्टेट के चीफ बना देंगे, बराबर, तो हाँ, तो आप गुजरात में कहाँ से हैं श्रीमान? नडियाद से हूँ मैं। नरियाद, एक बार और बताएंगे प्लीज। नडियाद, गुजरात में नडियाद से हूँ मैं। अहमदाबाद, नडियाद, अहमदाबाद बड़ौदा के बीच में आता है नडियाद, ठीक है ठीक है, खेड़ा मैं डिस्ट्रिक्ट। बात करता हूँ इस बारे में, मैं बात करता हूँ, ठीक है थैंक यू सर। ठीक है। तो आपने जो बोला वो बिल्कुल मैं उसके ऊपर बात करता हूँ मैनेजमेंट से, ठीक है। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज, अन्यथा हमारा टाइम खत्म हो गया है और फिर हमें सर ये मैं ये मीटिंग कहना ओवर चाह रहा करनी। था। जी श्रीमान, हेलो। जी करदम साहब कहें। अरे मैं जो जो कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं कि हमने मेंबरशिप बनाए, यानी वो इनके थ्रू नहीं बने होंगे, वो उन्होंने अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले ली होगी। नहीं वो ठीक है, वो करदम साहब आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले ली होगी, लेकिन व्यास साहब का भी अपना कहना है कि अगर उनका कुछ इनिशिएटिव है नहीं, अगर वो तो उनको व्यास कैसे। जी अपने इस तरह से, व्यास जी अपने इस तरह से कराते ना, अपने फोन पे फोटो खींचते उनके आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, फोटो का, या अपने फोन से स्क्रीनशॉट लेके पैसे उन पे अपने फोन से करते, उसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन से डालते, तो ये पूरी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है कि व्यास जी अपने इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन जो चलो लोग फिर जुड़े भी, हैं, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जो है वो व्यास साहब का बिल्कुल ठीक एक है, बात इसलिए सुनिए, एक बार डिस्कशन कर लें। मैं सबका जी एक जी थोड़ा बताएं। टाइम चाहूंगी। जो अभी हमारे व्यास जी बोल रहे थे, अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा जो मेंबर है वो उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है। उनकी तरफ से अभी तक कम से कम 22 to 25 मेंबर्स ऐड है और वो खुद ही सब लाइक सीरियल वाइज बारी बारी से सबके डिटेल शेयर करते हैं, पहले नाम लिखते हैं। उस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, पहले नाम लिखते हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो भेजते हैं, पेमेंट भेजते हैं, देन डिटेल्स भेजते हैं, एंड देन दूसरे का नाम लिखते हैं, फिर उनके डिटेल्स भेजते हैं। तो उस तरह से आप लोग भी बारी बारी से करेंगे ना, तो इस तरह से टीम भी डेवलप होगा। एंड ही इज डूइंग ग्रेट। जो हमारे व्यास जी हैं उनका सबसे ज्यादा जी, है यहाँ पे जो मेंबर। मैडम जो व्यास साहब का जो बेसिकली कहना था वो उनकी एक स्पेसिफिक क्वेरी ये थी कि वो ये कह रहे हैं कि जो मतलब जो इनके मेंबर्स हैं या फिर जो डायरेक्टली आ जाते हैं उनको कैसे ज्वाइन कराया जाता है, क्या हम अभी बता सकते हैं इनको? डायरेक्टली आ जाते हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आज के डेट में है ना, तो जी हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज करती है। बहुत सारे लोग 2000 चार्ज करते हैं, 5000 चार्ज करते हैं, एंड उनको बोलते हैं कि हम आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट बना देते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो कुछ लोगों को बस वो शो ऑफ करने के लिए वो आईडी कार्ड चाहिए होता है, वो उनसे ले लेते हैं, बट वो आईडी 1 ईयर में एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। वो तो काम हम करेगा उनको ही वो नहीं।
हाँ, हम उनको वो चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैम समझा कुल सकते हमारे साथ कितने मेंबर हैं मैम? टोटल कितने सदस्य बन चुके हैं अभी तक कुल एचआरपीसी में? हैं। सर वो ऑर्गेनाइजेशन की बात है, आई कांट टेल यू। वो नहीं बता सकते ना, हाँ जी, वो तो नहीं बताएंगे आप। तो अभी मैं बता रही हूँ, तो उनको ये बताना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपको डायरेक्टली पोस्ट दे रही है वो आपको 1 ईयर में एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ हम एक तो आपको मेंबरशिप दे रहे हैं, दैट टू इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। लाइक 100 रुपीज इज डोनेशन और आप लाइफ टाइम की मेंबरशिप ले रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एंड आप टीम बनाते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ये है ना कि टीम के थ्रू वर्क होगा। अब हमने आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया, बट एक जगह रहते हुए आप कैसे किसी की हेल्प कर सकेंगे? तो जो टीम होती है ना, वो आपको लाइक कंप्लेन प्रोवाइड करती है, कंप्लेन वहां से आता है, वो आपको बताती है कि समाज में क्या हो रहा है, आप उस पर वर्क करेंगे और इस तरह से टीम बनती है, तो आप भी ग्रो करेंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेंगे। तो उनको बताना है कि आप डायरेक्टली कहीं पे लाइक पोस्ट के लिए ना जाए, आप टीम बनाए, उससे आप डेवलप करेंगे। क्योंकि अभी आज ब्लॉक प्रेसिडेंट आप बन गए, कल आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, देन डिवीजन, देन एंड देन स्टेट, तो आप प्रोमोट होंगे, आपका एक्सपायर नहीं होगा, रिन्यू जी, नहीं करना पड़ेगा आपको अपना आईडी कार्ड। बिल्कुल सही बात मैडम, बिल्कुल सही बात। तो वहाँ पर इस सिर्फ तरह से आपको आप उनको मेंबरशिप जो समझाएं। मिलती है वो सिर्फ 1 साल के लिए मिलती है, और वो 1 साल के बाद वो मेंबरशिप या फिर जो पोस्ट है वो आपकी खत्म हो जाती है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो पोस्ट देते हैं वो बेसिकली होल्ड करते हैं आप उस पोस्ट को आगे के लिए भी। जैसे जैसे आप अपना काम करते रहते हो तो वो पोस्ट इंक्रीज भी होती जाती है। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। जी साथियों, किसी और का कोई प्रश्न होगा प्लीज, अगर है तो बताएं आप। कल चलिए साथियों, तो इसी के साथ मैं आप सभी से इजाजत कल का चाहूंगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा सर? कल का सर टॉपिक क्या रहेगा सर कल का? कल का टॉपिक भी यही रहेगा, और आपको पहले बता दिया जाएगा कि हमारा जो टॉपिक है बेसिकली जो ये जो हमारा हफ्ता है वो हफ्ते में यही टॉपिक डिसाइड होगा, डिस्कस किया जाएगा इसके ऊपर ही, ठीक है ना। तो बाकी मैं आपको जो एक मैसेज हम भेजते हैं उस मैसेज के अंदर स्पेसिफिकली लिख के भेज देंगे कल का क्या टॉपिक रहेगा, इन केस अगर चेंज होता है तो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो आज के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय